अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? इसमें मोहम्मद अहमद नज़ीर। अच्छा, सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा, ये जो स्क्रीनशॉट आपके सामने नज़र आ रहा है, ये नया टिकटॉक का अकाउंट है जो कि यूके में क्रिएट हुआ है, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं और जिनको भी क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होते हैं, तो इस अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लें। मैं कोशिश करूँगा कि जो आंसर्स हैं वो उस अकाउंट से दूँ। नाउ अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते हुए वो कौन सी टॉप मिस्टेक करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से वीज़ा की रिजेक्शन होती है। तो वन बाय वन मैं बात करता जाऊंगा। सबसे पहले इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। आप जब कोई भी सेक्शन फिल करते हैं, सेक्शंस में डिवाइड होती है पूरी एप्लीकेशन, तो आप उसको डबल चेक ज़रूर किया करें। ये डबल चेक तो बड़ी एक अच्छी टर्म है, डबल चेक कर लेना, लेकिन मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं तो चार चार दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को चेक करता था। अपना नाम दो तो चार चार दफ़ा पढ़ता था कि ये सही नाम है, और फिर मैं अपने घर वाले को भी दिखाता था कि ये बिल्कुल ठीक एप्लीकेशन है या नहीं है। उसके बाद क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक हो सकता है कि आपको ना पता चले, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, अपना नाम के जो स्पेलिंग्स हैं उनमें कोई मिस्टेक हो जाती है, अनकॉन्शियसली बंदा ये गलती करता है। ये ज़रूरी नहीं कि जानबूझ के होती है, इसलिए बार बार उसको सबमिट करने से पहले चेक किया करें। सेकंड है जी, इनकरेक्ट और मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोग जानबूझ के गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो उनकी तो रिजेक्शन होनी ही होनी है। और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको कहे गए आप वो अटैच नहीं कर रहे, लेकिन आप फर्दर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच कर दिए, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो नहीं। तो सबसे पहले अपनी चेकलिस्ट ज़रूर देख लिया करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन से नहीं। जैसे कि आपका वैलिड पासपोर्ट, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जिसे कॉस्ट लेटर कहते हैं, उसका नंबर। और अगर आप आउटसाइड द यूके हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। विद इन द यूके जो लोग होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। बैंक जो स्टेटमेंट है वो आपने वैलिड, और वो बैंक जो कि ऑथराइज्ड है वहाँ की बैंक स्टेटमेंट आपने अपलोड करनी है। रियल वाली फेक वाले लोगों के वीज़ा जल्दी रिजेक्ट होते हैं, और अगर वीज़ा उनका अप्रूव हो जाए और बाद में भी पता चल जाए कि उनकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो फेक थी, तो बाद में भी उनका वीज़ा कैंसिल हो सकता है यहाँ पे आने के बाद भी। और दूसरे वो लोग जो ऑलरेडी यूके में हैं और अपना वीज़ा कन्वर्ट करना चाहते हैं अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, लेकिन अगर उनको 1 साल से कम अरसे का टाइम है, तो उनको जो अपने एविडेंस हैं फंड्स के वो दिखाने होते हैं। लेकिन अगर उनका 1 साल या उससे ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करवानी होती। चौथी बड़ी गलती होती है भाईजान, हम जो डेडलाइंस हैं उसको ओवरलुक कर देते हैं। फर्ज करें कि आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ जाती है। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा। उसका हरगिज़ मतलब ये होता है, एक्चुअली ये मतलब होता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी या कोई डॉक्यूमेंट भूल गए, तो आपको होम ऑफिस ईमेल कर देता है कि भाईजान ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो दोबारा अपलोड कर दें या इसकी दोबारा स्कैनिंग कर दें। तो आप उस ईमेल को इग्नोर कर देते हैं। समटाइम कुछ लोगों ने क्योंकि एजेंट के थ्रू अप्लाई किया होता है, तो हो सकता है कि एजेंट इस चीज़ को बॉदर ही ना करे कि वो क्या ईमेल आई या नहीं आई, और अगर उसका टाइमली रिस्पॉन्स होम ऑफिस को नहीं मिलता तो भी वीज़ा रिजेक्शन की वजह बन सकता है। उसके बाद आप अपने आप को नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज। आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है, आपका एम्प्लॉयर चाहता है कि आपका इंटरव्यू ले, लेकिन अगर आपने अपनी टाइमली इंटरव्यू की तैयारी नहीं की, तो ये भी एक बड़ा कॉज हो सकता है। तो अभी हम फिलहाल 5 मिस्टेक्स की बात की है। अगेन जो सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए टिप्स है वही है कि अपनी जो चेकलिस्ट है उसको देखें, इंश्योर करें कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड कर दिए, आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड है, और जितनी भी अपडेट्स है यूकेवीआई की वेबसाइट पे जाके आप चेक करते रहें कि आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, नए थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग है। सारी चीज़ें जो यूकेवीआई की वेबसाइट है gov.uk वहाँ पे अपलोड होती है। स्टिल अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जो चैनल है एम एम नज़ीर यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब कर लें। अभी टिकटॉक पे देख रहे हैं, उसको फॉलो कर लें। और जो अकाउंट मैंने शुरू में बताया था टिकटॉक का, उसको भी फॉलो कर लें। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।